ये दिल दहला देने वाली घटना है वेरियोकिना केव की। ये घटना इतनी भयानक थी जिसमें बंदे का पता भी नहीं चला कि आखिर वो कैसे मरा, और इतना ही नहीं 9 महीने तक उसकी वाइफ उसे ढूंढती रही, लेकिन उसका कोई भी नामो निशान नहीं मिलता। फिर अचानक वो कुछ इस तरह से रस्सी से लटका हुआ मिलता है। ये इतनी भयानक कंडीशन थी जिसे देखकर नेशनल ज्योग्राफिक टीम के होश उड़ गए। सर्गेई कोजीव, जिसकी उम्र 37 साल थी, वो अपनी वाइफ और फादर के साथ रहता था। सर्गेई, जो कि अपने फादर के साथ मिलकर पहले भी केव्स को एक्सप्लोर कर चुका था, लेकिन वेरियोकिना केव बिल्कुल अलग थी। ये केव 2 किलोमीटर गहराई तक नीचे जाती है, जिसमें अलग अलग लेवल्स, शाफ्ट, सम्प और टाइट रास्ते हैं। ये केव अपने आप में काफ़ी डेंजरस थी। हाल ही में इस केव को दुनिया की सबसे गहरी केव भी डिक्लेयर कर दिया गया था। इस केव में बॉटम तक पहुंचने के लिए आपको कई दिन लगने वाले थे। ऐसे में इस केव को लास्ट टाइम एक्सप्लोर किया था रशिया की स्पीलियो केव टीम द्वारा। इस टीम का एक बड़ा ग्रुप था। ये लोग केव को कई बार एक्सप्लोर कर चुके थे। इनका पर्पस था न्यू डिस्कवरीज करना और केव के डीपेस्ट पार्ट को एक्सप्लोर करना। ये लोग पूरी तरह से मेडिकेशन और केव एक्सप्लोरिंग के सारे टूल्स और गियर के साथ थे। यहाँ तक कि केव के अलग अलग हिस्सों में नाइट स्टे करने के लिए कैंप्स भी बनाए हुए थे। इन कैंप्स के अंदर जरूरत का सारा सामान होता था। साल 2018 की बात है, जब लास्ट टाइम इस केव के अंदर एक बड़ा इंसिडेंट होने से टल गया था। रशिया की स्पीलियो केव टीम एक नेशनल ज्योग्राफिक फोटोग्राफर रॉबी शोन के साथ थी। ये लोग 4 दिन एक्सप्लोर करने के बाद इस केव के बॉटम वाले पार्ट में एक कैंप में स्टे किए हुए थे। अचानक पानी गिरने की आवाज आती है। अब एक बंदा निकलकर देखता है तो पानी बहुत तेजी से नीचे गिर रहा था। इन्होंने बिना सोचे समझे वहां से अपर वाले कैंप की तरफ भागना शुरू किया। बड़ी जद्दोजहद के बाद ये लोग अपर वाले कैंप तक पहुंचते हैं, जहां बाकी केविंग टीम को अपर जाने में इतनी परेशानी नहीं हुई जितना कि रॉबी शोन को उठानी पड़ी। रॉबी शोन को अपर चढ़ते समय पानी का बहाव हिट कर रहा था। उसके हेलमेट से इतनी तेज टकरा रहा था जैसे कि कोई सिर पर हिट कर रहा हो। रॉबी शोन को लग रहा था बचना मुश्किल है, लेकिन किसी तरह यह भी अपर वाले कैंप तक पहुंच जाता है। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। पानी की रफ्तार वहीं थी। पानी का लेवल लगातार बढ़ रहा था। इनके पास वेट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। अब ये लोग वहां वेट करते हैं। आखिरकार 17 घंटे वेट करने के बाद पानी आना बंद हो जाता है। तब जाकर कहीं इन लोगों की सांसें थमती हैं। अब ये लोग टूल इक्विपमेंट के साथ केव से बाहर निकल जाते हैं। ये इंसिडेंट अपने आप में एक भयानक ट्रेजेडी थी, जिसमें उन सभी एक्सप्लोरर की जान बाल बाल बची। ये इंसिडेंट अब हर जगह फेमस हो चुका था, यहाँ तक कि नेशनल ज्योग्राफिक पर इसके बारे में आर्टिकल भी है। अब सर्गेई कोजीव ने इसके बारे में काफ़ी सुना था। सर्गेई ने इस पर पूरा डिटेल में जाना और अब सर्गेई ने इसे एक्सप्लोर करने की ठानी, वो भी किसी को बिना बताए, यहाँ तक कि अपनी वाइफ को भी नहीं। सर्गेई जहां 6 महीने से इसे एक्सप्लोर करने की तैयारी में जुटा था, सर्गेई नहीं जानता था कि ये केव एक्सप्लोरिंग उसके लिए कितना भयानक होने जा रहा है। सर्गेई जहां एडवेंचर और केविंग को लेकर पैशनेट था, पहले भी केव को एक्सप्लोर कर चुका था, लेकिन ये केव कोई आम केव नहीं थी। ये केव दुनिया की डीपेस्ट केव थी, जिसे बिना प्लानिंग और प्रॉपर इक्विपमेंट के एक्सप्लोर करना खुद को खतरे में डालने वाली बात थी। लेकिन सर्गेई को पड़ रही थी रिकॉर्ड बनाने की। ये बंदा किसी को भी बिना कुछ बताए घर से निकल जाता है वेरियोकिना केव को एक्सप्लोर करने। इसके पास कुछ खाने का सामान था और थोड़े बहुत टूल गियर और एक मैप था। इसके अलावा कुछ भी नहीं। इसे जरा भी भनक नहीं थी कि ये अपनी जिंदगी की भयानक और आखिरी गलती करने जा रहा है। 1 नवंबर 2020 की बात है। ये बंदा केव पर पहुंचता है। ये एक रस्सी डालकर धीरे धीरे उतरने लगता है। ये केव 2 किलोमीटर गहरी थी। 1-2 किलोमीटर नीचे शाफ्ट के अंदर बिना किसी प्रिपरेशन के जाना मौत को दावत देने वाली बात थी। अब सर्गेई पूरी तरह एक्साइटेड था। सर्गेई 1200 फीट लंबी टाइट शाफ्ट से क्रॉलिंग करता हुआ जैसे तैसे पहले कैंप तक पहुंच जाता है, जो कि रशिया की स्पीलियो टीम द्वारा बनाए हुए थे। अब यहां से दूसरे कैंप के लिए 500 फीट नीचे वर्टिकल शाफ्ट से जाना था। इस शाफ्ट के अंदर पीएसटी टीम द्वारा पहले से रस्सी लगाई हुई थी। अब सर्गेई बिना सोचे समझे उस रस्सी से नीचे जाने लगता है। सर्गेई को ठंड भी लग रही थी क्योंकि ये केव में काफी अंदर आ चुका था। अब ये दूसरे कैंप में पहुंच चुका था।
दूसरे कैंप के अंदर खाने पीने का सामान और हीटर भी रखा हुआ था। सेर्गेई ये सब देख खुश हो जाता है, लेकिन ये खुशी ज्यादा समय टिकने वाली नहीं थी, क्योंकि सेर्गेई अपना फुट रेस्ट कैंप 1 में भूल चुका था। फुट रेस्ट, जो कि वापस क्लाइम करते समय एक बहुत महत्वपूर्ण टूल होता है, जिसके बिना डीप केव में रस्सी पर चढ़ना लगभग इम्पॉसिबल होता है। अब सेर्गेई जहां इतना खाने पीने का सामान देख खुश था, वहीं अब टेंशन में भी था। वो हड़बड़ी में वापस कैंप 1 की तरफ जाने की कोशिश करता है। वो कुछ हाइट तक रस्सी से चढ़ता है, लेकिन अचानक उसके हाथ में रस्सी स्लिप करने लगती है और तेजी से नीचे गिर जाता है। सेर्गेई समझ चुका था कि अब वो मुसीबत में फंस चुका है। वो कैंप 2 के अंदर खाना खाकर कुछ दिन गुजारा करता है, लेकिन अब खाने का सामान भी खत्म हो चुका था। तभी सेर्गेई के पास जो मैप और इंफॉर्मेशन थी, उसके अनुसार अभी आगे भी 2 कैंप और थे। तभी सेर्गेई तीसरे कैंप की तरफ बढ़ता, इसी उम्मीद से शायद वहां उसे फुट रेस्ट मिल जाए। अब सेर्गेई नीचे जाता है। जैसे जैसे वो नीचे की ओर जाता है, कोल्ड टेम्परेचर भी बढ़ता जा रहा था। ऐसे में उम्मीद थी इसे हाइपोथर्मिया होने की, लेकिन सेर्गेई के पास नीचे जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। सेर्गेई के पास एक हेडलैम्प था, दूसरी ओर पीएसटी टीम जो कि पूरे अरेंजमेंट के साथ आती थी, लेकिन सेर्गेई ने इस केव को हल्के में ले लिया। यही इसकी जिंदगी की सबसे बड़ी मिस्टेक बनने जा रही थी। सेर्गेई अब तीसरे कैंप तक पहुंच जाता है, लेकिन यहाँ फुट रेस्ट का तो छोड़िए, ये कैंप बिल्कुल खाली था। ऐसे में जहां टेंशन सेर्गेई के लिए और ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि अब वो इस शाफ्ट में इतना नीचे आ चुका था जहां से इसके वापस जाने के चांस बिल्कुल ना के बराबर थे। अब सेर्गेई के पास जो मैप था, उसके अकॉर्डिंग 4th कैंप और था, जिसके लिए सेर्गेई को और नीचे जाना था। लेकिन यहाँ जाना और मुश्किल था, क्योंकि रास्ते में पानी के झरने भी थे, जहां सेर्गेई पहले ही कोल्ड से परेशान था। ऐसे में इस कैंप की ओर जाना, जो कि 1000 फीट नीचे था, इसके लिए मौत को दावत देने जैसी बात थी। लेकिन सेर्गेई हिम्मत करता हुआ आगे बढ़ता है। अब यहाँ से आगे सेर्गेई को क्या हुआ, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। सेर्गेई, जिसे अब यहाँ फंसे काफी समय बीत चुका था, दूसरी ओर उसकी वाइफ बाहर उसे ढूंढ ढूंढ कर परेशान थी। सेर्गेई की वाइफ को इन्हें ढूंढते ढूंढते 9 महीने का समय गुजर चुका था, लेकिन सेर्गेई का कोई भी नामो निशान नहीं मिलता। आखिरकार अगस्त 2021 में रशिया की पीएसटी टीम फिर से इस केव को विजिट करने का प्लान करती है। जब ये लोग इस केव के पास पहुंचते हैं तो इन्हें पहले से एक रस्सी लगी हुई मिलती है। इसे देखकर ये लोग गुस्से में आ जाते हैं, क्योंकि इनकी एब्सेंस में कोई इस केव में कैसे गया। इन्हें काफ़ी गुस्सा आ रहा था। जहाँ ये लोग गुस्से में थे, वहीं ये थोड़े परेशान भी थे, क्योंकि कहीं कोई इस केव में ट्रबल में ना हो। अब ये लोग जैसे जैसे नीचे जाते हैं तो इन्हें सेर्गेई द्वारा छोड़ा हुआ सामान मिलता है। अब ये लोग आगे बढ़ रहे थे। अब ये लोग जैसे ही सबसे नीचे वाले कैंप की ओर बढ़ते हैं तो इन्हें सेर्गेई की बॉडी रस्सी में लटकी हुई मिलती है, जो एक खौफनाक मंजर था। सेर्गेई की डेड बॉडी देखकर इनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सेर्गेई के साथ उसका एक बैग भी लटका हुआ था, जिसमें उसका मोबाइल फ़ोन था। अब ये लोग इस फ़ोन को पुलिस के हवाले कर देते हैं। पुलिस जांच करने के बाद सेर्गेई की वाइफ को इन्फॉर्म करती है। अब इसकी वाइफ यहाँ पहुँचती है और डेड बॉडी को बाहर निकालने के लिए पुलिस से रिक्वेस्ट करती है, लेकिन 2000 फीट नीचे से डेड बॉडी को सही कंडीशन में निकालना वाकई में एक चैलेंजिंग टास्क था। रेस्क्यू टीम उनकी वाइफ को इन्फॉर्म करती है, सिर्फ एक ही सिचुएशन में बाहर निकाला जा सकता है, इनकी बॉडी को पार्ट्स में निकाला जाए, जिसके लिए हमें आपकी परमिशन चाहिए। अब सेर्गेई की वाइफ परमिशन दे देती है। इसके बाद बॉडी को पार्ट्स में निकाला जाता है। आखिरकार सेर्गेई का अंतिम संस्कार किया जाता है, लेकिन सेर्गेई गिरकर मरा था या फिर हाइपोथर्मिया की वजह से ये बात आज तक पता नहीं चल पाई। दोस्तों, ये इंसिडेंट इतना भयानक था जिसने सबको झकझोर दिया। ऐसे में सबको सिर्फ एक ही सलाह दी जाती है, हमें बिना परमिशन, बिना किसी टूल और गियर के नेचर के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। किसी भी एडवेंचर को हल्के में लेना कितना जोखिम भरा हो सकता है।